आपको यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ ऑडियो एम्पलीफायर करने के लिए 1 2 3 4 5 इसके बारे में हम आपको बता दें किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ TDA 2030 IC दोनों यहाँ पे जो देख रहे लगा हुआ, ये जो बड़ा वाला सेक्शन यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो है ब्रिज मोड में है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ से बूफर का लाइन जो है आउट होता है। कैसे आउट होता है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा। देखिए यहाँ पे सब वूफर का लाइन इन होता है। कहाँ से? जब हमारा प्राइमरी बोर्ड, ये जो प्राइमरी बोर्ड देख रहे हैं इससे आउट होता है। आपको बताएं यहाँ से आउट होता है, केबल से लाइन जो है हमारा यहाँ पे इन होता है, इस जगह पे स्पीकर का और सब वूफर का स्टैंड बाई का। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन इन हुआ दोस्तों, वही लाइन देखेंगे यहाँ से एक जम्फर से यहाँ से ये लाइन को अगर पकड़ के चलेंगे तो देखेंगे वही लाइन यहाँ से होके यहाँ पे आ जाता है। इस जगह पे एक जम्फर से लाइन क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ से एक जम्पर लगा के लाइन को यहाँ पे भेजा जाता है। फिर ये लाइन देखेंगे तो यहाँ से एक लास्ट जम्पर मार्क लाइन को यहाँ पे भेज दिया जाता है। उसके बाद ये जो लाइन है अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन इसे सीधा आने के बाद इस जगह पे आता है। यहाँ पे इस जगह पे आपको एक छोटा सा जम्पर देखने को मिलेगा। ये देखिए छोटा सा जम्पर एक मारा हुआ है। ठीक है, ऑडियो हमारा बूफर का जो ऑडियो है इस जगह पे आ जाता है। ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो है हमारा बूफर का सेक्शन है। बूफर बजाने का जो है सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी को इन करवा के एम्पलीफाई करवा के इन दोनों जगह से आउट करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है, देखिए ये हमारे यहाँ पे जो बूफर का लाइन आया वही यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर लगा रहता है जिसका पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे रहता है। ये कैपेसिटर का वैल्यू होता है 0.22 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का। तो यहाँ पे आने के बाद यही लाइन देखेंगे यहाँ आ जाता है। आने के बाद ये लाइन देखेंगे इस TDA 2030 IC का 1 नंबर पिन में आ जाता है। आने के बाद ये TDA 2030 IC तब काम करेगा जब यहाँ पे 80-50 ट्रांजिस्टर जो है इसका बेस को जब हम पल्स देंगे, वोल्टेज देंगे, तब ये जो है स्विचिंग करना काम करेगा। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, आपको ऑलरेडी बता दिए 80-50 का यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जिसका एमीटर यहाँ पे, बेस इसका बीच वाला हो गया, ये जो है आखिरी वाला ये कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका बेस को जब हम पल्स देंगे, थोड़ा वोल्टेज देंगे, उस सिचुएशन में यह बहुत स्पीड में स्विचिंग करेगा। जब ये स्विचिंग करेगा, ये स्विचिंग किस लिए करता है, तो इसका ऑडियो को ऑन ऑफ करवाने के लिए यहाँ पे स्विचिंग करता है। काफी स्पीड में इसका ऑडियो को जो है कंट्रोल करता है। इनपुट का जो ऑडियो होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो ये करता है। यहाँ पे देखेंगे एक 22 के का रजिस्टर लगा रहता है। ये रजिस्टर क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है। हाई फ्रिक्वेंसी क्या होता है, हमारा पतला आवाज होता है, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी जो होता है हमारा मोटा आवाज होता है। तो जो हमारा ऑडियो यहाँ पे आया वो यहाँ जम्पर से, फिर यहाँ पे कैपेसिटर से देखेंगे यहाँ से देखेंगे 1 नंबर पिन में इन हो गया। अब ये काम कब करेगा, जब यहाँ का ट्रांजिस्टर का बेस को हम पल्स देंगे और वोल्टेज देंगे, उस सिचुएशन में ये कलेक्टर से एमीटर की तरफ वोल्टेज फ्लो होना चालू होगा और काफी स्पीड में स्विचिंग करेगा। यहाँ पे स्विचिंग करेगा तो ये लाइन निकल के यहाँ से जाएगा। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा रहता है ये हाई फ्रिक्वेंसी को जाने से रोक देता है इसका इनपुट में, और लो फ्रिक्वेंसी को ये जाने देता है। लेकिन इसमें जो फ्रिक्वेंसी लो वाला जाता है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा बहुत मिक्स रहता है। अगर आप जब बजाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसे बूफर के साथ साथ उसमें हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आपको हाई फ्रिक्वेंसी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो आ गया। अब यहाँ पे जब तक हम इसको पल्स नहीं देंगे तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा। अब इसको स्विचिंग करवाने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम बता दिए हैं। 80-50 नंबर का एक ट्रांजिस्टर है, घुमा के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि लेफ्ट साइड से पकड़ेंगे, आपको घुमा के दिखाते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन एमीटर है, बीच वाला इसका बेस है, लास्ट वाला इसका कलेक्टर है। लेफ्ट साइड से 1 नंबर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर जब तक स्विचिंग नहीं होगा तब तक ये ट्रांजिस्टर जो काम नहीं करेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इस जगह से जब इसको स्टैंड बाई का लाइन जब हम यहाँ से जम्पर द्वारा यहाँ 10 के रजिस्टर से जब इसका बेस को एक्टिव करते हैं तो उस सिचुएशन में कलेक्टर से एमीटर की तरफ लाइन फ्लो होना चालू होता है। तो उस फ्लो होना चालू होता है, उस सिचुएशन में ये जो है ट्रांजिस्टर काम करना चालू कर देता है। चालू करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए इसका कलेक्टर से लाइन निकलता है। कलेक्टर से जो है लाइन निकल के यहाँ से फिर देखेंगे जम्पर से यहाँ इसका कलेक्टर से लाइन निकल के देखिए यहाँ पे आने के बाद ये लाइन देखेंगे ऐसे निकलने के बाद अगर पकड़ के ऐसे चलेंगे तो धीरे धीरे हम चलेंगे तो दोस्तों
ये वाला लाइन, इसको पकड़ के अगर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आता है। इस जगह पे देखेंगे 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रहता है, 10 के का एक रजिस्टर लगा रहता है, जिससे लाइन जो है यहाँ पे आता है। आने के बाद इसका बेस को जो है एक्टिव कर देता है। जब इसका बेस एक्टिव हो जाता है तो कलेक्टर से एमीटर के तरफ जो है लाइन फ्लो होना चालू होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों, 80-50 का। तो इसका कलेक्टर से एमीटर जो है लाइन फ्लो होना चालू हो जाता है। उस सिचुएशन में ये स्विचिंग करना चालू हो जाता है। स्विचिंग किसको करता है? जो ऑडियो यहाँ पे आता है, उस ऑडियो को यहाँ पे टीडीए 2030 आईसी का 1 नंबर पिन में जो ऑडियो ढुकता है, उस ऑडियो को कंट्रोल करने के काम जो है ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ लगा है वो करता है। जब ये स्विचिंग होता है तो यहाँ के ऑडियो को जो है कंट्रोल करने का काम जो है ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे ये करता है। लेकिन यहाँ से जब लाइन निकलता है, निकलने के जब यहाँ पे जाता है तो देखेंगे यहाँ 22 के का एक रजिस्टर लगा रहता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है इसका 1 नंबर पिन में। अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी जाएगा तो ये फिर ट्रेबल बजने लगेगा। हमारा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेबल होता है, लो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे हमारा हाई फ्रिक्वेंसी निकला, निकलने के बाद हमारा यहाँ पे जो बूफर का लाइन आया था वो यहाँ पे आने के बाद ये रजिस्टर जो है लो लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है टीडी 2030 आईसी का 1 नंबर पिन में, और हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ ग्राउंड करके खत्म कर देता है। यहाँ पे हमारा ऑडियो आ गया। यहाँ से निकलने के बाद जब ये ट्रांजिस्टर काम करना चालू किया तो यहाँ पे ऑडियो आ गया। अब ये इसको पावर सप्लाई भी हमें देना पड़ता है 3 नंबर और 5 नंबर को टीडीए 2030 आईसी का। तो पावर सप्लाई के बारे में बता दिए कि यहाँ 2 कैपेसिटर लगा रहता है, एक नेगेटिव लाइन को फिल्टर करता है और दूसरा पॉजिटिव लाइन को। यही दोनों लाइन देखेंगे यहाँ, यही दोनों लाइन देखेंगे जंपर से यहाँ आता है। आने के बाद ये लाइन 3 नंबर को देखेंगे किसका, यही लाइन को यहाँ, उसके बाद यही लाइन देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद ये टीडीए 2030 आईसी का 3 नंबर पिन में इन हो जाता है। 12 से 16 वोल्ट नेगेटिव इसका 3 नंबर पिन में मिलता है। 12 से 16 वोल्ट इसका पॉजिटिव हमें 5 नंबर पिन को देना पड़ता है। यहाँ पे नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज हमें देना पड़ता है 3 नंबर पिन को टीडीए 2030 आईसी का। यहाँ पे पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज देना पड़ता है हमें 5 नंबर पिन का। तो उस सिचुएशन में ये जो ट्रांजिस्टर अगर ओके होगा तो ये अपना 4 नंबर पिन से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, जो साउंड सिग्नल होता है, जो साउंड देते हैं हम यहाँ पे, वो एम्पलीफाई करके यहाँ से निकालेगा। कब निकालेगा? जब यहाँ पे 3 नंबर में हमारा नेगेटिव लाइन होगा 12 से 16 वोल्ट और 4 नंबर पॉजिटिव लाइन होगा 12 से 16 वोल्ट। हम जब यहाँ से लाइन को दिए इसका 1 नंबर में ऑडियो सिग्नल को देते हैं, ऑडियो सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ऑडियो सिग्नल को जब 1 नंबर में देंगे तो वही ऑडियो देखेंगे इसका 4 नंबर से निकल के यहाँ पे आता है इस जगह पे। लेकिन इस 4 नंबर का ऑडियो सही है कि नहीं उसका सूचना हमें यहाँ से एक 15 किलो ओम का रजिस्टर से इसका 2 नंबर पिन को देना पड़ता है। इसका 2 नंबर पिन को हम जब सूचना देते हैं तो ये 2 नंबर पिन इसका ऑडियो को कम बेसी होने से या बदलने से रोकने के लिए जो है यहाँ पे ये जो है 2 नंबर पिन जो है इसका ऑडियो को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर यहाँ का ऑडियो में बदलाव होता है तो ये 2 नंबर पिन देखेंगे कि इसका ये 2 नंबर पिन का लाइन पकड़ के आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर और साथ में यहाँ 510 का एक रजिस्टर से ग्राउंड रहता है। अगर यहाँ पे कोई भी लाइन बदलाव होता है, लाइन में कम बेसी होता है, उसको रोकने के लिए ये 2 नंबर क्या करता है, एक कैपेसिटर 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट वोल्टेज का यहाँ पे लगा रहता है, जिसका यहाँ पे रहता है, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। इस जगह पे एक रजिस्टर 510 ओम का होता है जो ग्राउंड के साथ लगा रहता है। जब इसका ऑडियो में कोई बदलाव होता है तो उसको रोकने का काम जो है ये 2 नंबर करता है। इसका ऑडियो को कंटिन्यू ठीक जैसा बनाया गया वैसे ही बना रहे, वैसा ही बजे, इसीलिए ये जो 2 नंबर को है हमें फीडबैक देना पड़ता है यहाँ से 15 किलो ओम का रजिस्टर से। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको लाइन मिल गया, ऑडियो मिल गया, तो 4 नंबर से क्या हुआ, एम्पलीफाई होकर लाइन जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसी जगह पे अगर देखेंगे यहाँ पे आ जाता है। हम इसको थोड़ा जूम कर दिए तो यहाँ पे लाइन आ गया, देखिए इसी जगह पे। ये जो है इसका बूफर का सेकंड जो है लेग है, ठीक है, सेकंड लेग यहाँ पे। तो हमारा जो ऑडियो यहाँ पे आता है तो देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर एक पीएफ यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ का ऑडियो को बदलाव करने से रोकने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर एक पीएफ जो 104 का यहाँ पे लगा रहता है। इस ऑडियो का यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है 22 के का। ये 22 के का रजिस्टर से लाइन क्या होता है, यहाँ पे जो एम्पलीफाई होके फ्रिक्वेंसी आया रहता है तो यहाँ से वही लो फ्रिक्वेंसी जो लो मोटा आवाज जो है वो यहाँ से 22 के रजिस्टर से यहाँ पे और फिर यहाँ से 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर से वो लाइन यहाँ पे आ जाता है इसी जगह पे। इस जगह से हम देखेंगे कि ये लाइन ऐसे निकलने के बाद इधर से जाके ये टीडी 2030 आईसी का 2 नंबर पिन में इन होता है। इसका 2 नंबर पिन को अगर आप देखेंगे तो इसका 2 नंबर पिन इन्वर्टिंग पिन होता है, 1 नंबर नॉन इन्वर्टिंग होता है, 2 नंबर इसका इन्वर्टिंग पिन होता है। यहाँ पे जो भी सिग्नल को हम देंगे वो इसको इन्वर्ट कर देगा, बढ़ा देगा।
तो हम जो भी सिग्नल को यहाँ पे जब हमारा यहाँ से जो ऑडियो निकल के यहाँ गया, यहाँ से एम्पलीफाई होकर यहाँ पे, यहाँ से एक रजिस्टर से हमारा जो है 22K का रजिस्टर से ऑडियो यहाँ पे आया, उसके बाद यही ऑडियो यहाँ 22 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर से यहाँ पे आ गया इसी जगह पे। यहाँ पे देखेंगे वही ऑडियो निकलने के बाद इसका 2 नंबर पिन में इन हो गया। इसका 2 नंबर पिन जो होता है दोस्तों इन्वर्टिंग पिन होता है। हम यहाँ पे जो भी सिग्नल देते हैं ये 2 नंबर पिन जो है उसको इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टिंग का मतलब है इन्वर्ट करके बढ़ा देना। जब यहाँ पे हमारा ऑडियो आता है तो ये 2 नंबर पिन उसको बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। बढ़ा देने के बाद क्या होता है, अगर ये आईसी सही हुआ, इसका 3 नंबर में नेगेटिव वोल्टेज और 5 नंबर में पॉजिटिव वोल्टेज हुआ, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो सिग्नल देंगे उसको 4 नंबर एम्पलीफाई करके और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। इसका 4 नंबर और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। करने के बाद वही सिग्नल को हम देखेंगे यहाँ से फिर यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखेंगे एक पीएफ लगा रहता है, वो पीएफ का नंबर होता है 104J, तो यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे फिर एक 22K का रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए जो है यहाँ पे ये पीएफ जो है फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे जो रजिस्टर है ये हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के लो फ्रिक्वेंसी को जाने का काम जो करवाता है। लेकिन यहाँ पे ये पीएफ लगने की वजह से यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा बहुत रहता है। ये 22K का जो रजिस्टर यहाँ पे ये लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है, साथ में यहाँ पे कुछ हाई फ्रिक्वेंसी भी रहता है। तो यहाँ पे मोटा आवाज थोड़ा ज्यादा होता है, पतला आवाज थोड़ा कम होता है। यही लाइन देखेंगे कि यहाँ पे आ जाता है इसी जगह पे। तो एक लेग हो गया ये वाला और दूसरा लेग ये वाला हो गया, ठीक है। आ, दूसरा लेग ये वाला हो गया। तो इस तरीका से हमारा जो यहाँ का जो ब्रिज मोड का जो सेक्शन है, बूफर का जो सेक्शन है, वो इस तरीका से जो हमारा काम करता है। तो हमारा जो 5 स्पीकर का लाइन यहाँ पे हो गया, 5 सेक्शन आपका देखिए 1 2 3 4 5 बन गया। ये ब्रिज मोड में है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो बूफर का लाइन जो है हम पीछे की ओर से दिखाते घुमा के, यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट से हमें देना पड़ता है। इस तरीका से जो है दोस्तों हमारा ये 5.1 जो होम थिएटर है इस तरीका से जो है काम करता है। तो दोस्तों इसको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना कंपोनेंट है, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि पूरा हम कोशिश किए हैं कि जितना हो आपको समझा के जो है बताया जा सके कि ये किस तरीका से 5.1 का जो है सेक्शन काम करता है। तो ये काफी ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया दोस्तों। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी इसमें सीखने के लिए कुछ मिला है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ये वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।